नमस्कार, इनफोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज करंट अफेयर पॉइंट में। ऑस्ट्रिया में हाल ही में इस्लाम मैप जो लॉन्च किया गया है वह विरोध का कारण क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो ऑस्ट्रिया में इस्लाम मैप है वह क्या है और साथ में उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि विरोध में क्यों है। सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ की जो सुजैन रॉब, कौन, इसको पॉइंट कीजिएगा, सुजैन रॉब जो कि वहाँ की है मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर, इंटीग्रेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने इस साइट को लॉन्च किया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है। अब उसमें क्या है कि वह 620 से अधिक मुस्लिम इलाकों को टैग कर दी हैं। यानी अब 620 से अधिक मुस्लिम इलाकों को वह किस प्रकार से है, वहाँ पे मस्जिद की कौन सा है, मुस्लिम एसोसिएशन कौन सा है, उसका फंड कौन सा है, वहाँ पे अधिकारी कौन सा है, उनके पते, इस सारी चीजों को इस वेबसाइट में संलग्न कर दिया गया है। पूरा मामला यहीं से निकल के आता है कि जब उन्होंने इस तरह से टैग कर दिया, यानी जब यह 620 प्लस इन्होंने टैग किया है। अब ये समझ लीजिए कि किसी को भी इस तरह से टैग करेंगे आप तो बुरा तो लगेगा। ऑस्ट्रिया में इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है कि इनका मत है कि अगर आप किसी को भी इस तरह से टैग करेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक धर्म को घात पहुंचेगा। इस वजह से इस्लाम का जो समर्थक इंसान है, वहां पे जितने भी समर्थक है इस्लाम को मानने वाले, उनका मत है कि इस तरह के जो कार्य किया गया है ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के द्वारा वह नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे समझिए कि जियो टैग क्या है। तो आप जियो टैग को इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरे मैप में आप जैसे किसी भी स्थान के किसी सब्जी, फल या फिर किसी विशेष वस्तु को आप देख सकते हैं कि टैग कर दिया जाता है विशेष स्थान के लिए विशेष नाम देकर। तो उसी तरह से इस ऑस्ट्रिया सरकार ने, इसको नोट करिएगा, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है, न कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित एक कंट्री है। इसको नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक स्थान पे 620, जहाँ मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे 620 से भी अधिक टैग देखने को मिलेगा। आप मैप में सर्च करिए इस्लाम मैप ऑस्ट्रिया, तो आपको बड़े अच्छे से समझाते हुए वह दिखाई देगा। आप वहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करें 2009 के आसपास हमें दिखाई दे रहा था ऑस्ट्रिया में कि 66% जो है रोमन कैथोलिक हैं, जो कि क्रिश्चियन को मानते हैं। अब यहीं पे देख लें कि यहाँ पे 12% के आसपास हैं एथिस्ट हैं। एथियस्ट क्या है, यह जो है किसी को भी नहीं मानते हैं, किसी धर्म में नहीं विश्वास करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 10% के 10.5% के आसपास अन्य लोग भी रहते हैं और यहीं पे हमें इसके बाद दिखाई देता है कि 4.2% मुस्लिम भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आप यहीं पे देखिए 2009 के बाद से 2016 में हम देखें तो यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वह 87 लाख है। पूरे ऑस्ट्रिया की वह 87 लाख के आसपास हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कहाँ की, ऑस्ट्रिया की। अब वहाँ पे उसमें से 7 लाख मुस्लिम दिखाई हमें देते हैं, यानी लगभग पूरे ऑस्ट्रिया के 7.9 लाख या कहें 8% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। और गवर्नमेंट का यहाँ का मानना है कि 2050 तक, कब तक, 2050 तक यहाँ पे आधे इलाके में पूरे, या कहें कि पूरे कॉन्टिनेंट का, यहाँ कंट्री का जो आधा भाग होगा वहाँ पे मुस्लिमों का राज होगा। इस तरह से वह टैग करके यह भी साबित करना चाहते हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखने का ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट जो है वह प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए, बहुत से लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे आखिर मुस्लिम इतनी आबादी बढ़ कैसे गई। देखिए, यहाँ पे पहले मुस्लिम नहीं हुआ करते थे। आप देखेंगे 1956-57 के बीच में वहाँ पे जो शरणार्थी आए थे मुस्लिम, वो कहाँ से आए थे, आप देखिए, वह आए थे टर्की से, आया कहेंगे तुर्की से, फिर वहाँ पे हमें देखने को मिला। और आए क्यों यहाँ से, तो आप समझिए हर शरणार्थी का मजबूरी होता है। उस समय जो है सीरिया भी हुआ, इराक हुआ, बगल में जितने भी मुस्लिम इलाके थे वहाँ पे कहीं ना कहीं आतंकवादियों का ज़्यादा गतिविधियां हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ के जितने भी इलाके में रहने वाले मुस्लिम थे वह भाई अपने सभी देशों में पलायन करने लगे। अब वहीं पे हम देखते हैं कुछ देशों में अगर हमें दिखाई दे
टर्की में तो वह टर्की से एथेंस आए, फिर ग्रीक से मैसेडोनिया, फिर सर्बिया, फिर हंगरी, फिर यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रिया और वियना हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से उनकी जो आबादी थी लगभग 1956 में हमें देखने को मिला कि वहाँ के जितने शरणार्थी आए थे इस्लाम को मानने वाले वह थे लगभग 1 लाख। उसके बाद देखिए कि 10 साल बाद ही वहां पे हमें 1.5 लाख आबादी देखने को मिले, यानी धीरे धीरे बढ़ता गया। यह 2000 के आसपास कुछ कम हुआ था और फिर 2016 में एक आंकड़ा आया, वह आंकड़ा दिखा रहा है कितना, 7 लाख मुस्लिम आबादी, यानी पूरे ऑस्ट्रिया की 8% जो है यह मुस्लिम इलाकों के हम देख सकते हैं। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि यह जो है पहले रिफ्यूजी थे, बाद में इनको नागरिकता भी प्राप्त हो गया। वहां के जो स्थानीय मुस्लिम समूह है उनको अब डर है, किस बात का डर है कि अब इस तरह के जो टैग किए गए हैं, मुस्लिम संस्थानों के नाम पते सब कुछ बता दिए गए हैं, तो अब उनको डर इस बात की है कि जितनी भी मुस्लिम आबादी होगी उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्या पहुंचाया जा सकता है? उसको किसी न किसी तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, आराम से टॉर्चर किया जा सकता है। वहीं पे एक संस्था है, क्या नाम है, IGGOE। यह जो है इस्लामिक रिलीजियन कम्युनिटी को मानने वाले होते हैं, यह ऑस्ट्रिया में है। इसने भी साफ साफ कहा है कि ये देश में मुस्लिम की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आप यहीं पे देख लीजिए कि यूरोप में एक ह्यूमन राइट्स बॉडी है, यह जो है 47 सदस्य वाले हैं और यह इसकी जो हेडक्वार्टर है वह है फ्रांस में। इन्होंने भी कहा है कि इस तरह से ऑस्ट्रिया को किसी भी धर्म को विश्वास करने वाले हों व्यक्ति, उनको इस तरह से टैग नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से टैग किए हुए इंसान को किस तरह से घात पहुंच सकता है। आप जैसे किसी भी जानवर की टैग कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की टैग कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के, विशेष धर्म के नाम पे इस तरह से टैग करना यह गलत कहीं ना कहीं हमें भी दिखाई दे रहा है। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।